इस लेक्चर में हम क्वालिटी मैनेजमेंट गुरु के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वालिटी से रिलेटेड कुछ गुरु हुए उनके बारे में पढ़ना है। तो क्वालिटी गुरु जो होते हैं, तो गुरु क्या होता है? गुरु ये बेसिक डेफिनेशन है गुरु की। तो ये तो गुरु का मतलब सबको पता होता है। तो गुरु इज़ ए गुरु बाय डेफिनेशन इज़ ए गुड पर्सन, वाइज मतलब बुद्धिमान वाला वाइज, ठीक है, एंड ए टीचर। इसी को गुरु बोलते हैं। हिंदी जिसको आती है वो जानता है गुरु क्या होता है, सीधी सी बात है। क्वालिटी गुरु क्या होता है? क्वालिटी गुरु जो होता है उसमें गुरु की सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और साथ में एडिशनल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो भी होती हैं जो बिजनेस के लिए ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं इसके डेफिनेशन। ए क्वालिटी गुरु शुड बी ऑल ऑफ दीज प्लस हैव ए कॉन्सेप्ट एंड अप्रोच टू क्वालिटी विद इन बिजनेस that has made a major and लीविंग इम्पैक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है? क्वालिटी गुरु जो है उसमें गुरु की सारी क्वालिटीज़ होंगी, साथ ही साथ उसमें क्वालिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और अप्रोच होनी चाहिए। क्वालिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट की अप्रोच होनी चाहिए जो कि बिजनेस के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, ठीक है। कुछ गुरुओं के नाम हैं क्वालिटी गुरुओं के, तो वो और उनके कंट्रीब्यूशन, ये सब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, बस पढ़ देता हूँ मैं, वही याद कर लेना। तो पहले गुरु जो हैं क्वालिटी गुरु वो हैं W. एडवर्ड डेमिंग। तो फेमस क्वालिटी गुरु माने जाते हैं W. एडवर्ड डेमिंग। ये फादर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल होते हैं, कहलाते हैं, मतलब फादर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, फादर ऑफ जापानीज़ पोस्ट वार इंडस्ट्रियल रिवाइवल इनको बोलते हैं। और ही वाज बॉर्न इन US, यूनाइटेड स्टेट में बॉर्न हुए थे। और इनके नाम पे अवार्ड दिया जाता है जिसे बोलते हैं डेमिंग प्राइज़। और ये हाईएस्ट क्वालिटी अवार्ड होता है जो कि जापान में दिया जाता है, ठीक है। तो डेमिंग प्राइज़ डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे चल के। इनके द्वारा जो कंट्रीब्यूशन थे अपने, वो क्या क्या थे देखो। इन्होंने डेमिंग सर्किल दिया और टोटल क्वालिटी कॉन्सेप्ट दिया और डेमिंग साइकिल दी जो कि होती थी PDCA और PDSA, प्लान डू चेक एक्ट, और यहाँ प्लान डू स्टडी एक्ट। ये आगे चल के पूरा पढ़ेंगे इन दोनों साइकिल को। तो ये अभी कंट्रीब्यूशन में देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा कि क्या क्या किया। तो इन्होंने डेमिंग साइकिल या फिर टोटल क्वालिटी कॉन्सेप्ट दी थी, ठीक है। और 14 पॉइंट्स ऑफ मैनेजमेंट दिए जिसको हमने ट्रांसफॉर्मेशन मैनेजमेंट भी बोला बाद में, और 14 पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट के नाम से ज़्यादातर जाना जाता है, ठीक है। और 7 डेडली डिजीज़ दी। ये 3 कंट्रीब्यूशन थे मेन W. एडवर्ड डेमिंग के। इसके बाद अगले गुरु आते हैं फिलिप बी क्रॉस्बी। इनको फन अंकल ऑफ क्वालिटी रिवॉल्यूशन बोलते हैं। इन्होंने दिया था गिव्स आइडिया ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का आइडिया दिया था। और ये भी US से थे, यूनाइटेड स्टेट थे। और इनका जो कंट्रीब्यूशन था इन्होंने दिया था जीरो डिफेक्ट और क्वालिटी इज़ फ्री। ये बुक लिखी थी क्वालिटी इज़ फ्री, रिटन बाय फिलिप क्रॉस्बी। क्वालिटी इज़ फ्री के नाम से एक बुक लिखी थी इन्होंने। और कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इन्होंने दी थी। जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी हम पढ़ चुके हैं वो फिलिप बी क्रॉस्बी ने दी थी, ठीक है। पढ़ा दिया मैंने कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, ध्यान से देखने, पीछे के लेक्चर में है, तीसरे लेक्चर में होगा जहाँ तक है। उसके बाद होता है जोसेफ M. जुरैन। ये अगले गुरु थे। अकॉर्डिंग टू जुरैन क्वालिटी डज नॉट हैपन बाय एक्सीडेंट, ठीक है। ये जुरैन ने कहा था, जुरैन का स्टेटमेंट है क्वालिटी के बारे में। फ्रॉम US, ये भी US से थे। और इनके कंट्रीब्यूशन जो थे वो थे परेटो प्रिंसिपल भी आगे पढ़ेंगे। और क्वालिटी ट्रायोलॉजी या फिर जुरैन ट्रायोलॉजी इसी को बोलते थे। इसके जो क्वालिटी ट्रायोलॉजी या जुरैन ट्रायोलॉजी थी, इसके 3 स्टेप थे, क्वालिटी प्लानिंग, फिर क्वालिटी कंट्रोल, उसके बाद क्वालिटी इम्प्रूवमेंट।
पहले क्वालिटी की प्लानिंग करेंगे, फिर उसमें कंट्रोल करेंगे, उसके बाद इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है। इसके बाद अगले जो गुरु थे उनका नाम था अर्मंड फेजेनबम। ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन देख लेना, फेजेनबम। ये अमेरिकन क्वालिटी एक्सपर्ट थे और बिजनेसमैन थे साथ में। इनका कंट्रीब्यूशन था कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल क्वालिटी कंट्रोल दिया था इन्होंने। बाद में ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के नाम से जाना गया, तो ये इन्होंने दिया था। उसके बाद अगले गुरु थे जिनिची टगुची। ये जापान के थे और इनका कंट्रीब्यूशन था रोबस्ट डिज़ाइन और टगुची लास्ट फंक्शन। ये दोनों आगे चल के पढ़ेंगे, तो ये सब याद रखने हैं। उसके बाद 6 नंबर के जो क्वालिटी गुरु थे वो थे कारावा इशिकावा। ठीक है, ये भी जापान के थे और इनका फादर ऑफ क्वालिटी सर्कल बोलते हैं। क्वालिटी सर्कल इन इंडिया प्रेस्परेस्ड इन ईयर 1982। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन जो इनका था वो क्वालिटी कंट्रोल टूल थे। 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल कारावा इशिकावा ने दिए थे। 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल भी अलग से चैप्टर है, वो भी पढ़ेंगे क्वालिटी कंट्रोल टूल्स में। ठीक है, उसके बाद अब पढ़ते हैं डेमिंग सर्कल, जो डेमिंग ने दिया था कंट्रीब्यूशन। डेमिंग में पढ़ा था हमने। ये कहाँ है डेमिंग? W एडवर्ड डेमिंग। यहाँ पे देखो ये दिए थे इन्होंने सर्कल, PDCA PDSA। तो ये पढ़ लेते हैं एक बार पूरा। तो डेमिंग सर्कल पढ़ते हैं। डेमिंग साइकिल जिसे बोलते हैं, डेमिंग साइकिल। डेमिंग साइकिल प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क टू इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ सिस्टम। मतलब इस डेमिंग साइकिल के द्वारा हम प्रोसेस जो है, सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस है जिससे हम प्रोडक्ट को बना रहे हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं। तो इसकी 2 साइकिल हैं। उस पहले है PDCA साइकिल। PDCA जो यह PDCA लिया गया है, इसमें P और D ये जो अल्फ़ाबेट हैं, ये जो भी पहले शब्द के पहला लेटर ले लिया गया है। जैसे P फॉर प्लान, D फॉर डू, C फॉर चेक एंड A फॉर एक्ट। तो PDCA साइकिल में प्लान, डू, चेक, एक्ट साइकिल बोलते हैं इसको। फुल फॉर्म इसका ये होगा और शॉर्ट फॉर्म में PDCA साइकिल होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। इसी का दूसरा नाम डेमिंग साइकिल है, या फिर डेमिंग सर्कल, या फिर डेमिंग व्हील इनको बोलते हैं। ठीक है, इसी PDCA साइकिल को। और इसी को हम सेवर्ट साइकिल बोलते हैं। सेवर्ट साइकिल या फिर कंट्रोल सर्कल या फिर कंट्रोल साइकिल बोलते हैं। इन सब सारे के सारे PDCA के नाम हैं, ये सारे याद रखने हैं। सेवर्ट साइकिल करके एक बार आज भी चुका है। ठीक है, अब इसको सेवर्ट साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ओरिजिनल इट इज़ गिवन बाय वाल्टर सेवर्ट इन 1930 बट लेटर एडॉप्टेड बाय W एडवर्ड डेमिंग। बाद में जो है W एडवर्ड डेमिंग जो थे उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन ये ओरिजिनली जो है वाल्टर सेवर्ट ने दिया था। ठीक है, तो इसमें देख लो क्या क्या है एक बार। पहला स्टेप होता है प्लान, फिर उस सेकंड स्टेप डू, फिर उसके बाद चेक, उसके बाद एक्ट। PDCA साइकिल ऐसे चलती है। साइकिल क्लॉकवाइज प्लान से स्टार्ट होकर के एक्ट पे ख़त्म हो जाती है, ऐसे ही चलती रहती है लगातार। तो प्लान मतलब होता है व्हाट इज़ नीडेड, ऑब्जेक्टिव। पहले हम ये देख लेते हैं, प्लान करते हैं कि हमें क्या चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव है प्रोसेस का, मतलब जो हम प्रोसेस लेने वाले हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और हमें प्रोडक्ट में क्या क्या फैसिलिटीज़ चाहिए, ये सारा देख लेते हैं। उसके बाद डू इट, मतलब जो हमने प्लान किया है उसको हम डू करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्रूवमेंट प्रोसेस, मतलब जो हमने प्लान बनाया है उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्रूव करेंगे प्रोसेस में। ठीक है, उसके अगला है चेक मतलब होता है द रिज़ल्ट एंड सॉल्यूशन, जो भी आएगा उसका, जो हम प्लान को इम्प्लीमेंट और इम्प्रूव करने के बाद जो हम प्रोसेस करेंगे
उसमें जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम चेक करेंगे। इवेल्युएट द प्रोसेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव, मतलब इसमें क्या हुआ, चेक करने का मतलब होता है जो हमारा ऑब्जेक्टिव था उसके हिसाब से हमारा जो हमने जो उसमें इम्प्लीमेंट किए, इम्प्रूवमेंट किए, उससे जो रिज़ल्ट आया उसमें क्या हमारे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आया या फिर अलग आया, ये सब चेक करेंगे हम। उसके बाद एक्ट मतलब होता है टू इम्प्लीमेंट, अगर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से नहीं आया तो हम फिर से इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसको एक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये था PDCA साइकिल। सिमिलर होता है, ये कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस साइकिल होती है, इससे कॉन्टीन्यूअसली इम्प्रूवमेंट प्राप्त होता रहता है। अगली साइकिल है PDSA साइकिल, ये भी सिमिलर है, बस जहाँ पे PDCA था सी की जगह में चेक था, यहाँ पे चेक की जगह में स्टडी है बस। तो प्लान में क्या होता है, प्लान करते हैं हम ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन टू आंसर, प्रिडिक्शन फॉर ईच, मतलब जो भी क्वेश्चन थे उसका आंसर, जो भी क्वेश्चन के आंसर चाहिए होता है उसको हम ऑब्जेक्टिव पहले डिफ़ाइन करेंगे, जो क्वेश्चन के आंसर चाहिए उनको डिफ़ाइन करेंगे और सारे आंसर्स का प्रेडिक्शन करेंगे, और उसके प्लान टू कैरी आउट द साइकिल, मतलब साइकिल को कैसे कैरी आउट करना है ये प्लान करेंगे। प्लान फॉर डाटा कलेक्शन टू आंसर ईच, मतलब जो भी डाटा आएगा उसको कलेक्ट करेंगे, करने के लिए हम प्लान करेंगे। सारे आंसर से जो डाटा आएगा उसको कलेक्ट करने के लिए भी प्लान करेंगे। तो ये प्लान में हमें करना है ये सारी चीज़ें। डू में हमें क्या क्या करना है, कैरी आउट प्लान इंक्लूडिंग डाटा कलेक्शन, मतलब सारे के डाटा कलेक्ट करके हमें उस प्लान को कैरी आउट करना है, मतलब प्लान को हमें प्रोसेस कराना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट ऑब्जर्वेशन एंड प्रॉब्लम एक्सपेक्टेड, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट हैं उसको ऑब्जर्व करना है और एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स को भी देखना है। बीइंग एनालाइज फॉर द डाटा, मतलब एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम जो हैं उसको हमें एनालाइज करना है डाटा के लिए, आगे के डाटा के लिए। ठीक है, स्टडी में भी यही काम होता है, स्टडी में थोड़ा तेज। तो स्टडी में क्या होता है, कंप्लीट द एनालिसिस ऑफ डाटा, जो हमने ये डाटा एनालिसिस हमने चालू की थी उसको कंप्लीट करेंगे। कंपेयर डाटा टू प्रेडिक्शन, मतलब जो हमने प्लान में शुरू में ऑब्जेक्टिव देखा था उसके हिसाब से डाटा को कंपेयर करेंगे। समराइज व्हाट वाज लर्नड, मतलब जो हमने सीखा उसको समराइज करेंगे। समराइज मतलब उसको विस्तार से देखेंगे जो हमने मतलब सीखने को मिला। उसके बाद एक्ट में क्या होगा, एक्ट में आएगा एक्ट ऑन द स्टडी व्हाट चेंजेस आर टू बी मेड, मतलब एक्ट में हम करने वाले हैं कि कौन कौन से चेंज हमको करने हैं। ठीक है, कौन कौन से चेंज हमें हमारे रिज़ल्ट में हुए हैं जिसकी वजह से हमें कुछ चेंज करने पड़ेंगे अगले प्रोसेस के लिए। ठीक है, डू यू नीड अनदर साइकिल, मतलब क्या हमें जो हमने प्रोसेस कंप्लीट करी तो हमें अगर जो हमें ऑब्जेक्टिव था उसी हिसाब से हमारा रिज़ल्ट आ गया है तो हमें दोबारा प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई कमी है हमारे रिज़ल्ट में ऑब्जेक्टिव के हिसाब से नहीं है तो हम दोबारा से इसी साइकिल को करेंगे। तो ये हमें देखना है कि हमें दोबारा साइकिल करनी है या फिर उसी साइकिल से हमारा जो रिज़ल्ट है वो हमारे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से है। ठीक है, बीइंग द प्लान फॉर नेक्स्ट साइकिल, मतलब अगर करनी है तो फिर से हमें प्लान बनाना पड़ेगा नेक्स्ट साइकिल के लिए। तो ये हमें एक्ट में करना है ये सारे के सारे प्रोसेस। तो ये हो गया PDCA PDSA साइकिल। अब अगला चैप्टर है क्वालिटी कंट्रोल टूल, ये अगले लेक्चर में हम करेंगे। चलिए ठीक है, ओके बाय।